हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का 7th लेसन वाई वी ट्रेवल, इसका हिंदी में समरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, एक कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो है इंट्रोडक्शन, देन आगे है ट्रैवलिंग एज अ लिबरेटिंग एक्सपीरियंस, देन ट्रैवलिंग एज अ सर्च फॉर द सेल्फ, traveling to enrich our perspective, then exposure to the realities of the world. Traveling enables cultural exchange, traveling as a return to our true selves. Traveling makes us fall in love with life, adventure over monotony. Traveling makes us question the fixity of identities. And last में देखेंगे conclusion। तो इस चैप्टर के राइटर हैं सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर, जिनका जन्म 1957 ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था, जो कि एक ब्रिटिश बोर्न अमेरिकन राइटर हैं। और इनके कुछ फेमस राइटिंग यहाँ पर देखो दिया है: नाइट इन काठमांडू, द लेडी एंड द मॉन्क, द ग्लोबल सोल एंड द मैन विद इन माई हेड। उसके बाद देखो ए लेसन में क्या है वो देखते हैं। तो एक्चुअली एक ऐसे है जो इन्होंने लिखा है वाई वी ट्रेवल। इसमें इन्होंने बताया है कि इंसान जो है, एक मनुष्य यात्रा क्यों करता है, कहीं पर घूमने क्यों जाता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी के ट्रेवल को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना देती हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि इंसान को घूमने क्यों जाना चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंस बताए हैं खुद के, क्योंकि जो हमारे राइटर है खुद ही एक बहुत ही बड़े एडवेंचरस हैं, उन्हें घूमना पसंद है। तो उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए हैं और यात्रा का जो अनुभव है, यात्रा ट्रेवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताया है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रैवलिंग एज ए लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। तो देखो, जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम अपनी सारी टेंशन्स को, जो सारी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, और सब भूल चुके हैं। हम एक नए जीवन में आ चुके हैं, हमें मुक्ति मिल चुकी है। तो यही यहाँ पर सबसे पहले लेखक ने बताया है कि ट्रैवलिंग से ऐसा लगता है कि मानो जो हमारी डेली लाइफ की टेंशन है, जो हसल है डेली की, वो सब खत्म ही हो चुकी है। हम एक नए जीवन में आ गए हैं, एक नई दुनिया में आ गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि एक ऐसा लगता है यात्रा करने से कि हमें मुक्ति मिल चुकी है, और जो आदमी है, एक व्यक्ति है, अपने डेली लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, और ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर कोई रोकने वाला है ही नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ट्रैवलिंग से ऐसा लगता है कि हमें एक मुक्ति मिल चुकी है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम अपनी सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपको लगातार पढ़ाई के बाद स्कूल में आपको वैकेशन जब मिलता है तो कैसा लगता है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, लगता है कि अब कुछ होगा ही नहीं, अब मुझे कोई रोकेगा ही नहीं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ठीक उसी तरह यात्रा में भी ऐसा ही लगता है, ट्रैवलिंग करते समय भी इसी तरह लगता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगला है ट्रेवलिंग एज अ सर्च फॉर दिस सेल्फ। तो देखो, जब हम एक ही जगह पर लगातार काम करते रहते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, हमारा टेंशन होता है, एनजाइटी होता है। लेकिन जब हम कहीं भी घूमने निकलते हैं, बाहर कहीं पर यात्रा करने जाते हैं, तो हम अपने दिमाग को समझ पाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम नई नई चीज़ें दिखते हैं। तो इससे हम खुद को पता लगा सकते हैं कि हमारा मन असल में चाहता क्या है, हमारा पैशन क्या है, मेरा मन आखिर कहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है ट्रैवलिंग एज अ सर्च फॉर दिस सेल्फ। यात्रा से आप अपने आप को खोज सकते हो कि आप असल में चाहते हो क्या हो अपनी लाइफ में, आपका पैशन क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला है ट्रैवलिंग टू एनरिच और पर्सपेक्टिव। यात्रा करने से, देखो, कहीं पर घूमने जाने से हम किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लेखक क्या कहते हैं कि जब हम कहीं पर किसी अनजान जगह पर, किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं, तो हम नए लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं। तो इससे हमें उनके कल्चर को, उन्हें समझने में मदद मिलती है, हम नई दुनिया को देखते हैं। और तब जाके ये समझ में आता है कि जो दुनिया हमारे आसपास है, जो कल्चर हमारे आसपास है, वो तो सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने का, उसमें विकास होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, और हम अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर जो लेखक हैं वो एक फेमस राइटर मार्शल प्राउस्ट, उनका एक कुछ लाइन्स है, उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि देखो यहाँ पर क्या दिया है: Traveling is not always about visiting new places but seeing them with new eyes or simply through fresh perspective। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है, मार्शल प्राउस्ट ने, उनकी लाइन से,
कि घूमना जाना मतलब ऐसा नहीं कि हर बार नई नई जगह पर घूमने जाना। घूमने जाना मतलब किसी चीज़ को नए नए नज़रियों से, नए नए तरीक़ों से देखना, उसे नई हर बार अलग तरीक़ों से समझना। तो ये यहाँ पर है। आगे देखते हैं, एक्सपोजर टू द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ की दुनिया की सच्चाई पता चलती है। देखो, जब आप अपने घर पे रहते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, आपको सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन जब आप कहीं पर घूमने जाते हो तो आपको वो जगह देखकर बहुत अच्छी लगती है। मान लो आप पहाड़ी इलाकों में गए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मस्त जगह है, यहाँ पर रहें तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन जो असल में वहाँ का लोकल आदमी होगा रहने वाला, उसे पता होगा कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम होती होगी बारिश में, वहाँ पर खाने को नहीं मिलता होगा, ठंडी कितना लगता होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत अच्छा होता होगा। लेकिन जब हम खुद वहाँ पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तब जाके हमें रियलिटीज़ पता चलती है कि उनकी प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए हम जब घूमने जाते हैं कहीं जगह पर तो हमें असल में ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स क्या होती है वो पता चलता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब जाकर हमें असली जो रियलिटी है वर्ल्ड की वो पता चलती है। आगे दिया है, ट्रैवलिंग अनेबल्स कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम अपनी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसे सामने वाले को बताते हैं और जो सामने वाले का कल्चर है वो हमें बताता है। तो ऐसे इनपुट आउटपुट होता है, आदान प्रदान होता है कल्चर का, संस्कृति का। तो देखो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो सिर्फ हम अपना लगेज, सामान लेकर नहीं जाते, बट अल्सो हिज बिलीफ एंड वैल्यू, यानी कि हम हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो संस्कृति है उसे लेकर जाते हैं। और इसी तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता है आपस। और यहाँ पर देखो वो एक एग्जांपल देते हैं, द राइटर फॉर एग्जांपल सेज दैट ही ऑलवेज टेक माइकल जॉर्डन पोस्टर टू क्योटो एंड ब्रिंग होम woven ikebana basket. Sometimes it is not only cultural artifact but even dreams that get exchanged or transported in traveling. तो देखो यहाँ पर लेखक जो हैं राइटर एग्जांपल देते हैं। देखो एक अमेरिकन थे, ठीक है, अमेरिकन हैं वो, और अमेरिका में जो बास्केटबॉल है वो बहुत ही फेमस है। और बास्केटबॉल के जो फेमस प्लेयर हैं माइकल जॉर्डन, तो क्या करते थे लेखक, जब भी वो जापान जाते थे, क्योटो जाते थे, तो माइकल जॉर्डन का पोस्टर लेकर जाते थे और वहाँ से जापान से वो वहाँ का जो कल्चरल बास्केट्स है वो लेकर आते थे। तो इस तरह से जो कल्चर है उसका एक्सचेंज हो जाता, ठीक है, कल्चर का एक्सचेंज होता था। यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है, समटाइम इट इज़ नॉट ओनली कल्चरल आर्टिक्राफ्ट बट इवन ड्रीम्स दैट गेट एक्सचेंज, यानी कि मान लो वहाँ पर कोई भी होगा यंगस्टर जिसे बास्केटबॉल पसंद होगा और माइकल जॉर्डन को आइडल मानता होगा अपना, तो उसे एक मोटिवेशन मिलता होगा। तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने कहा है कि ड्रीम्स दैट गेट एक्सचेंज। इसके बाद आगे देखते हैं, ट्रैवलिंग एज अ रिटर्न टू अवर ट्रू सेल्फ्स। तो देखो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में सब लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो शांत मन से जाते हैं, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सिर्फ उसे लेकर जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा, जो इनसफिशिएंट चीज़ें, जो एकदम अननेसेसरी चीज़ें हैं उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम ना ट्रैवलिंग से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एकदम असेंशियल है जीने के लिए, सिर्फ उसे साथ में लेकर जाते हैं। और जो सिर्फ एक्स्ट्रा ऐसे ही भौतिक चीज़ें हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है लेकिन हम उसे रखते हैं अपने पास, उसे पीछे छोड़ देते हैं। और इस तरह से हम अपने आप को जानते हैं कि हमें ज़रूरी क्या है, हमें सच में क्या चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग मेक अस फॉल इन लव विथ लाइफ, यानी कि जो यात्रा है, कहीं घूमने जाने से हम खुद को, अपने आप को प्यार करने लगते हैं, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो देखो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हम यात्रा करते हैं, घूमते हैं, हम फिर से जन्म लेते हैं, यानी कि हमें नया उद्देश्य, हमें नया एम मिलता है, एक नया मोटिवेशन मिलता है लाइफ में। हम जीवन को अप्रिशिएट करने लगते हैं, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करने लगते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और साथ ही हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती है, यानी कि हमें मान लो एक नया एम, नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है जीने के लिए लाइफ में, और हम हर चीज़ को एक नए तरीके से देखने लगते हैं। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब भी वो कहीं दूसरे देश से, किसी दूसरी जगह से घूमकर आते हैं तो वो उस जगह के बारे में सोचते रहते हैं और उस जगह की तस्वीरें देखते हैं और उस जगह को फिर से जीते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति प्यार में डूबा हो। आगे है, एडवेंचर ओवर मोनोटोनी,
यानी कि देखो हमारा जो लाइफ होता है, डेली लाइफ, वो एक ही तरीके से चलते रहता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो तो क्या करोगे आप? सुबह उठोगे, कॉलेज जाओगे, शाम को आओगे, फिर रात को अपना होमवर्क करोगे, फिर सुबह उठोगे, कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, घर पर आओगे, होमवर्क करोगे। तो ऐसा डेली चलते रहता है। लेकिन जब हम जाते हैं एक एडवेंचर पर, एक कहीं पर घूमने जाते हैं, तो ये बदल जाता है। हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है, हमें एक नया बर्थ मिलता है, हमारा एक नया जन्म होता है, ऐसा लेखक ने कहा है। तो यहाँ पर देखो यही उन्होंने कहा है कि जो हमारे घर की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, वो हमें एक नीरस बना देती है, हमें बोर कर देती है, बोर्डम से भर देती है। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं बाहर यात्रा करने, घूमने, तो हमें एक नया रोमांच मिलता है, एक नया एडवेंचर मिलता है, जो हमारे लाइफ को एक मोटिवेट करती है नए तरीके से। और उन्होंने यहाँ पर कहा है, एक लाइंस का हवाला दिया है, महान लेखक जो है, महान राइटर अल्बर्ट कैमस। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है, वॉट गिव अस वैल्यू टू ट्रेवल इज फियर एंड दिस फियर डिमांड अस टू बी मोर अलर्ट एंड एक्टिव। तो यहाँ पर देखो अल्बर्ट कैमस कहते हैं कि जो डर है वही हमें यात्रा करना सिखाता है, और जो ये डर है वो हमसे अलर्टनेस और एक्टिवनेस मांगता है। यानी कि जब हम अपनी डेली लाइफ से एक ही काम को करते करते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब हमें मोटिवेशन मिलता है यात्रा करने का, ट्रैवल करने का। आगे दिया है, ट्रेवलिंग मेक अस क्वेश्चन द फिक्सिटी ऑफ आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर देखो राइटर कहते हैं कि हम ट्रेवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान नई नई जगहों पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, उनकी बातों को हम सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर। इसलिए हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो माइंड है, वो सिर्फ एक जगह पर नहीं टिकता है, वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ता है, नई नई चीज़ों को जानता है, उसके नए नए डायमेंशंस बनते हैं। यानी कि हमारा जो माइंड है वो बोर्डम से हट जाता है, हम नई नई चीज़ों को जानने के लिए ईगर बन जाते हैं और ही उत्सुक बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक एग्जाम्पल दिया है। द राइटर कोट्स सर थॉमस ब्राउन who said that we carry within us the wonders we seek without us. This implies that we carry multitude within us and no human is confined to one singular identity. तो यहाँ पर देखो जो ये राइटर्स हैं, ये लेखक हैं एक सर थॉमस ब्राउन, वो क्या कहते हैं कि हम अपने अंदर ना अलग अलग चीज़ों को लेकर चलते हैं। हमारा माइंड सिंगुलर नहीं है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए ईगर होता है। हम एक जगह पर बैठ के नहीं रह सकते, हम बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही जिज्ञासु हैं। हमारा माइंड अलग अलग चीज़ों को सीखना चाहता है। तो देखो राइटर के अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो एक ही काम को लगातार नहीं कर सकता, एक ही जगह पर बैठा नहीं रह सकता। वो नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है, नई नई कल्चर्स को जानना चाहता है, उन्हें पहचानना चाहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें नई एडवेंचर्स पर जाना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका कंक्लूजन क्या है इस लेसन का? तो जो राइटर हैं पीको अय्यर, वो एक कंक्लूजन निकालते हैं और कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है उसे एक्टिव रखने के लिए, उसे फ्रेश रखने के लिए, उसे ताज़ा रखने के लिए हमें घूमना है, हमें बाहर निकल कर घूमना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ के जो वर्क होते हैं, उससे हमें एंजाइटी आ जाती है, उससे बचने के लिए, उससे फ्रेश होने के लिए हमें घूमना चाहिए। हमें अपने पर्सपेक्टिव को मजबूत करने के लिए, देखने के नज़रिए को मजबूत करने के लिए घूमना चाहिए, नए कल्चर को देखना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। इससे हम खुद को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा मन क्या चाहता है, ठीक है, हमारा मन कहाँ पर है, हमारा पैशन क्या है, हमें समझ पाएंगे। तो बस यही था ये लेसन। इसमें ये बताया गया है कि हमें घूमना क्यों चाहिए, जो ट्रैवलिंग है उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू गाइस।